दोस्तों एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम कानपुर चकरपुर आलू मंडी में हैं और आज की आमदनी जो है वो दिखाने का प्रयास है कि कल की अपेक्षा आज भी आमदनी लगभग उतनी ही दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने आप लोगों को अवगत भी कराया कि अब धीरे धीरे कानपुर में आमदनी बढ़ने लगी है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं राकेश आलू कंपनी पर और अध्यक्ष भी हैं, आपको अच्छी जानकारी भी है। व्यापारी महोदय भी हमारे आगे हैं। आइए चर्चा करते हैं कि आज की क्या पोजीशन है, क्या रेट आलू बिक रहा है। 2000 रुपये पैकेट के हिसाब से बिकेगा, 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकने लगा, 1000-1200 का पैकेट बिकने लगा। ये क्वालिटी देखिए आलू की। सबसे पहले ये कौन सा है भैया? ये ख्याति आलू है, हाईब्रिड, यानी कि हाईब्रिड आलू। ये हाईलैंड है और ये आलू जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही कानपुर में, नंबर 1 की क्वालिटी। ये कौन सा? 3797 आलू है। अब अध्यक्ष महोदय से चर्चा होगी। राकेश भैया हमारे साथ हैं, पंकज कुशवाहा, इनसे चर्चा होगी कि क्या आलू की स्थिति है। साथ साथ में व्यापारी महोदय भी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले सर दुकान का नाम बताइए। अपनी फर्म राकेश आलू कंपनी। ये रहा था मोटा राकेश आलू कंपनी A35। अगर आप आलू लाना चाहते हैं तो A35 है दुकान, राकेश आलू कंपनी। अब बताइए साहब क्या पोजीशन है आज आमदनी की? आमदनी हमारे बाजार में जो है, देखिए ऐसा है, कानपुर मंडी में जो पहले क्या था कि किसानों से 3-4 रुपए की छूट करती थी, जो कि 1 मार्च से पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। जी, खत्म करने का रुझान ये आया कि किसानों का झुकाव मंडी की तरफ हुआ, व्यापारियों का बहुत अच्छा रुझान आया है। जी, जो हमारी मंडी में 20 से 30 गाड़ी की अराइवल आती थी, आमदनी आती थी आलू की, जी, आज की तारीख में वो 100 गाड़ी के आसपास पहुंच रही, 100-125 गाड़ी पहुंच जाती है। जी। आज भी हमें लग रहा है लगभग 100 गाड़ी के आसपास आमदनी है बाजार। जी, 100 मोटर के आसपास बताई जा रही है। और रेट में भी भैया लगातार उछाल आ रहा है। हाँ, रेट में उछाल आ रहा बराबर। पिछले जो 15 दिन पहले जो आलू का रेट था, जी, लोग ये समझ रहे थे कि आलू 1000 रुपए कुंटल या 900 रुपए कुंटल ही बिकेगा। जी, लेकिन आज की तारीख में हमारी कानपुर मंडी में हाइब्रिड आलू बिके 1200-1300 रुपए कुंटल और 3797 बिके 1400-1450 रुपए नंबर 1। जी। हाईलैंड क्या रेट बिके? हाईलैंड की पोजीशन ये देखिए, हाईलैंड ये पड़ा है इधर साइड में, जी, लाख पड़ी है 1600-1650 रुपए बिका। तो फरुखाबाद की तुलना की जाए तो यहाँ सस्ता दिखाई दे रहा था। अभी ये अलग अलग बाजारें हैं, फरुखाबाद का मार्केट अलग, वहाँ की, लेकिन वहाँ छटाई भी नहीं होती है, छटाई भी नहीं होती है, छूट भी जाती है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं छूट जाती 3 किलो। किसानों से कोई छूट नहीं, खत्म हो गई है, कमीशन भी खत्म हो अगर गया। जितना भी वजन होगा जी, उतने वजन का पैसा मिलेगा। और खरीदार से जो 3% कमीशन लगता था, जी, वो भी हम लोगों ने 1 तारीख से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जी। किसान से क्या पड़ेगा? किसान से खर्चे के रूप में केवल 10 रुपए पैकेट लेगा कानपुर के आड़ती, जिसके यहाँ भी माल लाएगा, जी, वो 10 रुपए प्रति पैकेट का लेंगे बस। और पैकेट पर किसी प्रकार कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं, बिल्कुल जितना आपका एक्यूरेट वजन होगा उसका पेमेंट मिलेगा। और यही मंडी समिति की नियमावली में है और उसी नियमावली के हिसाब से हम लोगों ने इस नियम में परिवर्तन किया। हमारे यहाँ सभी आड़तियों ने मेरा पुरजोर साथ दिया, सहयोग किया और इस नियम को पूर्ण रूप से लागू किया गया, सबकी सहमति से। पहले की अपेक्षा अब कानपुर में आमदनी तो बढ़ गई, छूट भी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी किसान थोड़ा ये संशय में है, क्या पेमेंट टाइमली होता है? देखिए, पेमेंट की मंडी में, पेमेंट के विषय में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में इतना फास्ट पेमेंट नहीं है जितना हमारे कानपुर में। आप माल बेचिए, सेम डे पेमेंट मिलता है। कोई परसेंटेज वगैरह पेमेंट कटता? कोई परसेंटेज नहीं कटता। अन्य मंडियों में किसी में सेम डे पेमेंट लेने में 1% कटता, किसानों से 2% कटता है। हमारे मार्केट में कोई कटौती नहीं और पेमेंट बहुत ही सुपर फास्ट कानपुर का है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहले से ही खबर है कि कानपुर पेमेंट के मामले में 1 नंबर मार्केट है। मार्च के महीने में खुदाई के टाइम जो आलू की स्थिति है, आपके हिसाब से, आपके ध्यान में पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति खुदाई के टाइम उत्पन्न हुई? अभी हमें लगता था मेरे ध्यान में तो इस तरीके का कभी जो है पोजीशन नहीं बना है कि बाजार इतनी टाइट। खुदाई के टाइम? हाँ, खुदाई के समय मतलब 2000 रुपए पैकेट तो बिका, लेकिन सन 20 में, लेकिन खुदाई टाइम तब भी इतना महंगा नहीं था। समय इतनी तेजी कभी नहीं आई है और इसके कुछ ना कुछ विशेष कारण है। देखिए, कुछ आलू की पैदावार भी कम हो सकती है, कुछ खुदाई भी, इसमें बहुत से कारण है जिसको हम आपको विवरण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आलू का भाव बहुत अच्छा है और किसानों को आलू बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। भाव अच्छा है? भाव अच्छा है। आपकी नज़र में कोल्ड स्टोरेज क्या भर जाएंगे?
जैसा हम व्यापारियों से बराबर बात कर रहे हैं, आगरा हो या एमपी लाइन हो या अपना यूपी एमपी बंगाल, हर जगह हमारी बात होती है। तो बंगाल में कुछ आलू कम बता रहे हैं, लेकिन अभी खुदाई चल रही, हर जगह अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता। और कोल्ड स्टोरों की क्षमता भी हर जगह बढ़ी है, नए कोल्ड स्टोर भी हर प्रदेश में बने हैं। तो इसलिए परसेंटेज में तो मामला कुछ कम दिख रहा है, लेकिन मतलब भर आलू हो जाएगा। इतना कम नहीं जितना मतलब उछाल दिखाई दे रहा है आलू। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को इस समय आलू बेचना चाहिए, आलू का बहुत अच्छा पैसा है जी। तो कोल्ड बंद होने के बाद अभी एक बार शायद और रेट में उछाल आए जब ये खुदाई खत्म होगी। ये समय बताएगा। हम भी आलू स्टोर करते हैं, सब व्यापारी स्टोर करते हैं जी। यही सोच के उम्मीद की जा रही है कि अभी अगर इतना तेज है तो आगे और भी कुछ करेक्ट आना चाहिए, आलू में उछाल आना चाहिए। पिछली साल हाइब्रिड सिंदूरी कोई पूछ नहीं रहा था, और इस साल हाइब्रिड सिंदूरी सही पूछो तो दुकान पे रुकता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रुकता है, आलू रोज का रोज क्लियर होता है। हमारी बाजार में पहले क्या था, पिछली साल 30 गाड़ी 35 गाड़ी की आमदनी होती थी, फिर भी आलू बैलेंस रहता था। जी जी जी। आज 100 गाड़ी की आमदनी है, लेकिन आलू कोई बैलेंस नहीं रुकता है। 80% आलू बिक जाता है, 10-5% हल्के आलू बच जाए, उसका कोई बड़ा विषय नहीं। मतलब डिमांड भी बढ़ी है, डिमांड बहुत अच्छी है, आमदनी के साथ साथ डिमांड बहुत अच्छी है। ग्राहक भी खूब बड़ा है, किसान भी खूब आ रहा है, और कानपुर मंडी बहुत अच्छी चल रही है, ईश्वर कृपा से बहुत बढ़िया। जिस तरीके से पहले कानपुर के अलावा बाहर खूब मंडियों में आलू जाता था कानपुर से, जब आज के लगभग 10 साल पहले, जब ठटिया तिरवा छिबरामऊ मंडियां नहीं थी, हम लोग भी कच्ची लाते थे कानपुर, तो बहुत जाम लग जाता था। क्या फिर बाहर का जो व्यापारी है कानपुर की तरफ रुख कर रहा है एक बार? ये तो निश्चित आप समझ लीजिए कि जो अभी 1 मार्च को ये नियम हमने बदला है बाजार का, 1 मार्च से आज 14 तारीख है, इसमें ही 14 दिन में बहुत बड़ा फर्क आया। जो आमदनी 20 से 25 गाड़ी की होती तो 100 गाड़ी पे आ गई। और जब किसानों को पारदर्शिता रहेगी, किसान के साथ वजन पूरा क्लियर मिलेगा, तो 1001% ये तय है कि आमदनी बढ़ेगी और बाजार में ग्राहक भी बढ़ेगा। किसानों का संशय आपने दूर किया कि मात्र 10 रुपए पड़ेंगे, कोई छूट नहीं होगी। इसी तरीके से व्यापारियों के मन में भी एक संशय है कि कमीशन अभी तक पड़ता था 3% 4%, व्यापारी को क्या देना पड़ेगा, व्यापारी क्या कमीशन? व्यापारी से भी कमीशन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। उससे केवल खर्चे के तौर पे 25 रुपए कुंटल का खर्चा लगाया गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल खर्चा है। नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात। 25 रुपए कुंटल का मात्र, और तो कोई खर्चा नहीं। तो व्यापारी से मात्र 25 रुपए कुंटल, कोई खर्चा नहीं, और किसान से 10 रुपए। हम लोगों ने जो नियम बनाया है, इसका पूर्ण रूप से सबने बैठ के चर्चा की, बहुत मंथन किया है। हमने किसान और खरीदार दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। किसान अगर नहीं आएगा तो मार्केट फेल है, अगर किसान आ गया ग्राहक नहीं आएगा तो मार्केट फेल है। बिल्कुल, हमने दोनों पहलुओं को देखते हुए बहुत ही मंथन करने के बाद इस चीज को बनाया है कि खरीदार से 25 रुपए कुंटल का खर्चा लगेगा और किसान से 10 रुपए पैकेट का। मतलब अपनी कमाई को घटाया है, इसलिए घटाया कि हमारी मार्केट का व्यापार बढ़े। और ये मार्केट हमारी कानपुर मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की मार्केट है, उत्तर प्रदेश में पहली नंबर की मार्केट है। इस मार्केट को ग्रोथ करने के लिए अगर लोगों ने हमें अध्यक्ष चुना है, यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा मैं निर्वाचित अध्यक्ष हुआ, ये पहली बार हुआ है आलू मंडी के इतिहास में। जी जी। तो अपने जिस दायित्व की जिम्मेदारी दी गई, उस दायित्व को निभाने के लिए हमने बराबर लोगों से संपर्क किया, कई मीटिंगें की, मंथन किया, उसके बाद ये नियम लागू किया गया, सर्वसम्मति से लागू किया गया। तो सर, और किस प्रकार की सुविधाएं किसानों को मिलेंगी? केवल 10 रुपए तो पड़ेंगे, और अगर यहाँ आलू लाता है तो और कोई सुविधा है किसानों के लिए? सुविधा देखिए, कानपुर मार्केट में किसानों के साथ पूरी पारदर्शिता है, पेमेंट की भी बढ़िया सुविधा है, और हर तरीके के सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कोई आने जाने की भी समस्या नहीं है, और हमारे किसानों के रुकने के लिए बढ़िया गद्दियाँ आड़तियों ने बना रखी, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये किसान का एक तरीके से चकरपुर मंडी किसान अपने घर की तरह आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्रुखाबाद, छिबरामऊ या ठटिया या अन्य लोकल की जो भी मंडियां हैं, उनकी अपेक्षा अब कानपुर में पारदर्शिता हो गई, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 1 मार्च से जो लागू हुआ कि छूट खत्म हो गई और पारदर्शिता। ये आलू देखिए, आलू बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रहा और बिक्री भी बढ़िया है, और यहाँ पैरूकार बाहर का आने लगा। इससे किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी और अच्छे दाम उसको मिलने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात जो ये है वो छूट नहीं है किसी प्रकार की,
हर मंडी में थोड़ी न थोड़ी छूट है, यहाँ छूट नहीं। अध्यक्ष महोदय से इस विषय पर हमारी चर्चा हुई। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अध्यक्ष महोदय को, जो हमारे किसानों को अवगत कराया कि आने वाले समय में कानपुर अगर माल लाएंगे तो किसी प्रकार की, जो कहते थे कानपुर में लुटाई होती, पहले मेरे यहाँ कहते थे कानपुर में लुटाई होती है। हाँ, वो पुराने कुछ चल गए थे, ऐसे कुछ लोगों ने कमियां करी जी जिनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई करी है। जी 2-4-6 ऐसे आड़ती रहे जिनके खिलाफ शिकायतें किसानों ने की, तो उनके लाइसेंस पे कार्रवाई हुई है। जी 2-4 लाइसेंस भी निरस्तीकरण है। और भविष्य में अगर कोई भी व्यापारी खरीदार हो या आड़ती हो किसी किसान के साथ गलत करेगा, अगर वो इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बहुत पारदर्शिता हो गई है कानपुर मंडी में। और कानपुर आइए, स्वागत है अध्यक्ष महोदय की तरफ से सभी किसान भाइयों का, व्यापारियों का, और अपना व्यापार बढ़ाइए और बिल्कुल सटीक जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेमेंट तुरंत, कोई कमीशन नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं परसेंटेज, अभी कमेंट आ रहे थे परसेंटेज तो नहीं कटता, तो ये भी हमने साफ कर दिया कि कोई परसेंटेज नहीं कटेगा, कोई छूट नहीं कटेगी, सिर्फ किसान से 10 रुपया लिया जाएगा। इसी के साथ हम कानपुर चकरपुर मंडी की अपडेट आपको देते हैं कि आलू का आज का जो रेट निकल करके सामने आया, हाईलैंड 1700 रुपये तक बिक रही था। हाँ, 1600-1700 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हाईलैंड, और चिप्सोना भी 1600-1700 के आसपास। अगर बात करें हाइब्रिड की तो 1400-1450 रुपये प्रति क्विंटल, 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं। और इसको कोई काट छांट नहीं, कुछ नहीं, कि ये जो दाम है ये एकदम निश्चित टाइम से जो किसान के दाम हैं वही दाम बताए जा रहे हैं, इसमें कोई काट छांट नहीं है।